हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे होली अष्टमी 2021 में 28 अक्टूबर की पड़ रही है। दिन वीरवार का है और मैं आपको कुछ सबसे सरल विधि पूजा विधि बताऊंगी इस वीडियो के अंदर, जैसा कि मैं करती हूँ। अगर आपको भी मेरी पूजा विधि अच्छी लगती है या आप करना चाहते हैं होली अष्टमी का व्रत, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। तो होली अष्टमी का जो व्रत होता है वो संतान के लिए रखा जाता है, और अगर किसी को संतान नहीं है तो वो संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत रख सकता है। और ये करवा चौथ से 4 दिन बाद ये होली अष्टमी का व्रत आता है। और इसका जो एक अनुमान जो लगाया जाता है कि कहते हैं जिस दिन की दिवाली होती है, मतलब जो वार दिवाली का पड़ रहा होता है वही वार होली अष्टमी का पड़ता है। तो मैं आपको बहुत ही सरल विधि आपको बताती हूँ कि आपको उस दिन आपको करना क्या है। तो आपको सुबह उठ के पहले तो अपना निर्जला व्रत का संकल्प लेना है, जैसा कि हम करवा चौथ में लेते हैं, और इसमें भी निर्जला वही रहा जाता है, कुछ खाया पिया नहीं जाता है। उसके बाद इसकी जो दोपहर में जो पूजा करी जाती है होली अष्टमी की, वो हमें 2 से 5 के बीच में कर लेनी चाहिए। जब आपको लगे कि हाँ अब आपके पास टाइम है तो आप 2 से 5 के बीच तक अपनी पूजा निपटा लीजिए, क्योंकि इसकी पूजा अंधेरे में नहीं करी जाती है। तो पूजा के लिए आपको मैं सामान बताती हूँ कि आपको इसमें क्या क्या चाहिए होगा। ये जो भी आपको मैं पूजा विधि बता रही हूँ ये मैं अपने तरीके से बता रही हूँ। आपको सबसे पहले दीवार पे कैलेंडर लगाना है होली माता का, और जो मिट्टी का कलश है वो भर के रखना है। और आपको एक थाली के अंदर मूली रखनी है, कुछ सिंगाड़े रखने हैं और गन्ना रख लेना है। ये सारी चीज़ें आपको एक थाली के अंदर तैयार करके रख लेनी है, और कलश में पानी वगैरह भर के रख लीजिए। उसके बाद आप दिया जलाइए और हल्दी से सारे भगवानों को तिलक करिए, क्योंकि इसमें हल्दी का ही तिलक लगाया जाता है, कुमकुम का तिलक नहीं लगाया जाता है। और उसके साथ साथ आप शिव परिवार की फ़ोटो रखिए, शिव परिवार की पूजा आराधना करिए, उनको फूल चढ़ाइए। शिव भगवान को सफ़ेद फूल बहुत पसंद है तो आप उनको वो भी अर्पण कर सकते हैं, और गौरा माता को आप लाल फूल दे सकते हैं। उनसे उनकी पूजा करिए और मन से उनसे प्रार्थना करिए हर चीज़। उसके बाद दिया जलाने के बाद अब आप अपने हाथ में चावल ले लीजिए, और चावल को हाथ में पकड़ के फिर आप अपनी कथा सुनेंगे होली माता की, कि होली माता की जो कथा होती है सियूं वाली, और इसमें चांदी की सियूं जो आपको सामने दिख रही है वो भी ज़रूर रखी जाती है, उस पर भी हल्दी का टीका लगाया जाता है। अब कई लोग चांदी की जो सियूं होती है वो कई बच्चों को पहनाते हैं, कई माताएं खुद धारण करती हैं। तो आप भी जैसा आपके घर के अंदर रिवाज हो तो आप वैसा कर सकते हैं। और हर साल इसके अंदर चांदी के 2-2 मोती पिरोए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चांदी की सियूं लेनी होती है। अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो आप उसमें एक एक मोती डलवा के लीजिएगा, और फिर अगले साल जब आप होली का व्रत रखेंगे तो आप उसमें एक एक मोती बढ़वाते जाइए। तो इस तरीके से आपको अपनी कथा करनी है। कथा करने के बाद जो चावल है वो आपको छिड़क देने हैं मंदिर के अंदर, और जो आपने मूली वगैरह रखी है, गन्ना रखा है, सिंगाड़े रखे हैं, फल फ्रूट रखे हैं, उनके साथ में फिर जब आप भोग लगाएंगे उसमें आपको विशेष जो भोग लगता है होली माता को, वो लगता है हलवे का और पूड़ी का। तो आपको उस दिन हलवा पूड़ी ज़रूर बनाना है और होली माता को उसका भोग लगाना है। और फिर कुछ प्रसाद के रूप में जैसे हलवा और पूड़ी आपको उस थाली में रखना है जिसमें आपने वो बाकी सामान फल फ्रूट गन्ना वगैरह जिसमें रखा है उसमें आपको वो रखना है, और साथ में उसकी दक्षिणा भी रखनी है। जैसा हम करवा चौथ में बायना निकालते हैं, ठीक उसी तरीके से भी होली माता का भी बायना निकलता है। अगर आप उसके अंदर वस्त्र कपड़े रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, श्रृंगार का सामान भी रख सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप उसके अंदर दक्षिणा रखिए, दक्षिणा के साथ 1 रुपया ज़रूर रखिएगा। दक्षिणा आप कुछ भी रखिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। उसके बाद ये थाली आपको अपनी घर में बड़ों को या तो सासू माँ को देनी होती है या जेठानी को देनी होती है जो आपसे बड़े हैं। अगर आपके आसपास कोई नहीं है या आप अकेले रहते हैं तो आप मंदिर में जाके पंडितानी जी को वो थाली गन्ने वाली सिंगाड़े वाली एक जो थाली में आपने सामान रखा है सारा वो, और हलवा पूड़ी, वो सारा आपको अपनी पंडितानी को देना होता है और उनका आशीर्वाद लेना होता है, और आप अपना विधि पूर्वक ये व्रत कर लेते हैं। इसमें आपको जो जल अपना जो व्रत खोलना है वो आपको जो जल देना है वो आपको चांद को नहीं देना होता, आपको तारों को देना होता है, क्योंकि इसमें तारों की पूजा करी जाती है। और इसमें
विशेष इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि इसमें आपको सुई धागे का काम नहीं करना होता, कुछ काटना पीटना नहीं होता है, किसी और से कटवा लीजिए, मदद ले लीजिए चाहे। और सफ़ेद चीज़ का सेवन नहीं करना होता। अगर आप व्रत खोल भी लेते हैं तो भी आप सफ़ेद चीज़ का सेवन ना करें। वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर।